जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपका प्रश्न प्राप्त हुआ कि ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान से क्या फ़ायदा है, ध्यान कैसे लगाएं, कौन कौन से ऐसे प्रयोग हैं या ऐसे तरीके हैं या ऐसे कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम ध्यान में गहराइयों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि ध्यान कभी भी लगाया नहीं जाता, ध्यान लगता है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो स्वतः है, परंतु जिन व्यक्तियों को इसमें ABCD स्तर से शुरुआत करनी है, जो लेवल बाय लेवल ऐसे ध्यान में गहराइयों में ऊपर बढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए, साधकों के लिए, भक्तों के लिए ध्यान की विशेष विधियां और कुछ ऐसे उदाहरण जिनसे वो जान सकेंगे कि ध्यान कैसे लगाएं, उसका आज हम यहाँ पर जानकारी के संबंधित चर्चा करेंगे। आपके लिए वो विधियां, वो प्रयोग लेकर आए हैं कि आपका ध्यान स्वतः ही लगने लग जाए। शुरू में जो शुरुआती लेवल के साधक होते हैं उन्हें कोशिश तो करनी ही पड़ती है, प्रयास करना जरूरी है, बिकॉज एवरीवन नोज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करना हमारे द्वारा एक क्रिया है, चाहे वह ध्यान की क्रिया है या किसी भी कार्य को सीखने की क्रिया है। ये हमारा अभ्यास, हमारी क्रिया करना ही हमें सफल बनाएगा, क्योंकि हर प्रकार के कार्यों को करने की शुरुआत ABCD भी होती हैं, फिर उसमें लेवल्स बढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, ग्रेजुएशन, मास्टर लेवल, हर प्रकार की इस प्रकार से हमें अलग अलग जो पूर्णताएं हैं, निपुणताएं हैं, प्राप्त होने लगती हैं। तो हमें हर प्रकार से ध्यान में गहराइयां प्राप्त हों, उसके लिए क्या करना होगा? जो आप नित्य नियम से पाठ करते हैं, उसी पाठ को करते हुए जो मंत्र जाप करते हैं, उस मंत्र को विधि पूर्वक जाप करते हुए अपना पूजा का नियम, जो आपका धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने का है, उसके साथ साथ प्रार्थना करेंगे आप सारा अपना नित्य नियम करने के बाद कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपके प्रति बहुत ज़्यादा आराधना जो कर रहा हूँ, उसमें आपको प्राप्त करने हेतु जो ध्यान मुद्रा में मैं जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मैं ध्यान की गहराइयों में अपने आप विचलित हो सकता हूँ, परंतु यदि आप अपनी कृपा बनाए रखेंगे तो मुझे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आप अपनी सफलता हमें प्रदान करें, इसी प्रकार का हमें मंगल में आशीर्वाद प्रदान करें। और आज से मैं अपनी आत्मा को आपके ध्यान की गहराइयों में, समुद्र की इस अथाह जो ध्यान की महिमा है, उसमें स्नान कराना चाहता हूँ, मुझे भी ये गहराइयाँ प्राप्त हों। ऐसी प्रार्थना करके भगवान के प्रति अपने दिल को पूर्ण भावना के साथ, पवित्र भावना के साथ ध्यान में आप बैठ जाइए। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा मन हो या ना हो, यदि व्यक्ति अपने ड्यूटी पर जाता है और वहाँ बैठता है, मन हो या ना हो वो कार्य करता है, तो भी उसे उसकी नौकरी की तनख्वाह जरूर मिलती है। तो भगवान 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपका मन ना लगे, वो परीक्षा की घड़ियां हैं। भगवान देखना चाहते हैं कि ये मेरे से मजाक कर रहा है या सच्चे दिल से बैठना भी चाहता है। यदि आप बैठेंगे तो भगवान का दिल पसीजेगा और आपकी वो कमाई धीरे धीरे जुड़ने लगेगी, जिसके प्रभाव स्वरूप आपका वो ध्यान की गहराइयों में धीरे धीरे लेवल बढ़ना आरंभ हो जाए। क्योंकि किसी भी कार्य को जब हम शुरू में करते हैं तो अवश्य ही हम सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर कार्य में धीरे धीरे हमें उन्नति प्राप्त होने लगती है। तो उस ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आप अपने आराध्य देव की इस मस्तक वाली जगह पर, जहाँ हम तिलक करते हैं, उनकी जो भी आपकी तस्वीर हो, मूर्ति हो,
उन्हें जब आप देखते हैं तो जो उनकी आकृति है वो आकृति आंखें बंद करने के बाद भी यहाँ पर दिखे, इस प्रकार से आप उस मूर्ति को भी देखते रहें और फिर आंखें बंद करके धीरे धीरे इस प्रकार से प्रयोग करें। तो जब आपको वो कुछ समय तक दिखाई देना आरंभ हो जाए आंख बंद करने के बाद, तो उस लंबाई को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। यदि आप किसी भी आराध्य देव की अपने आज्ञा चक्र पर स्थापना नहीं चाहते तो केवल ओम की आकृति को ही बार बार आंखें बंद करके इस स्थान पर बनाएं अपने मन से, और उस ओम की आकृति के अंदर ही बार बार रिपीटेशन से धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित होना आरंभ हो जाएगा। जब आप अपने इष्ट का ध्यान करने लगते हैं तो दोनों आंखों के मध्य और नासिका के ऊपरी भाग में तिलक वाले हिस्से में वो धीरे धीरे देव प्रकट होने आरंभ होती हैं। धीरे धीरे उनसे संबंधित लीलाएं आपको दिखनी आरंभ होती हैं। धीरे धीरे उनसे संबंधित जो चक्र का प्रकाश है वो प्रकाश आपको दीप्त होना आरंभ हो जाता है। यदि कोई निराकार आराधना करता है, साकार विग्रह पर नहीं ध्यान लगाता है, तो वो निराकार आराधना करते हुए भी ध्यान की गहराइयों में जब जाता है तो उसे भी अलग अलग प्रकार की आकृतियां दिखनी आरंभ हो जाती हैं। जो उनके आराध्य हैं उनकी आकृतियां उभरने लगती हैं, दिखने लगती हैं। धीरे धीरे वो ध्यान की गहराइयों में जाने लगते हैं। जैसे जैसे आपके मन के विचार आपको फिर से हटाएंगे, फिर से आप उसी जगह पर दोबारा से आ जाएं। भले ही आपकी आंखें खुल रही हैं, फिर से उन्हें बंद करके उसी प्रयास को दोबारा से दोहराएं, उसी अभ्यास को दोबारा से दोहराएं। आप अपने आराध्य को, निराकार हैं तो किसी ज्योत के माध्यम से या किसी ओम की आकृति पर अपने ध्यान को केंद्रित करना आरंभ करें। धीरे धीरे जब आप कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान केंद्रित होना आरंभ हो जाएगा। पहले दिन यदि सिर्फ 2 मिनट लगी हैं, 1 मिनट लगी, तीसरे दिन 1 हफ्ते के बाद आपकी 5 मिनट भी लगेंगी, फिर 10 मिनट भी लगेंगी, फिर आधा घंटा भी लगेगा। धीरे धीरे करते हुए जब आप अपनी ड्यूटी आवर्स को बढ़ाएंगे, ध्यान के घंटों की अवधि बढ़ाएंगे, तो आपके ध्यान की गहराइयों में आपको अनुभव, देव दर्शन, मंदिरों के दर्शन, धाम दर्शन, अलग अलग प्रकार की लीलाएं, अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप आपके ध्यान में आने भी आरंभ हो जाएंगे। उनसे आपकी वार्तालाप भी आरंभ हो जाएगी। अलग अलग प्रकार से आपको दिखाई देने और सुनने, अलग अलग अनहद आवाज़ें सुनाई देनी आरंभ हो जाएंगी। जो आपने लोक परलोक नहीं देखे हैं वो भी आपको दृश्य होने आरंभ हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। ध्यान को बार बार अभ्यास से उसी जगह पर लाना, अपनी वृत्ति को उस समय उसी ध्यान की गहराइयों में रखना कैसे संभव है, उसके लिए उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे मम्मी घर में काम करते हुए, जिसका छोटा बच्चा है, वो माँ कोई भी काम कर रही है, रसोई का करे, झाड़ू पोछे का करे, या किसी भी प्रकार की साफ सफाई में लगी हुई है, या किसी अपनी सहेली से बात कर रही है, परंतु यदि बच्चा आंगन में खेल रहा है तो उसका सारा का सारा ध्यान उस बच्चे पर भी होता है। कोई भी कार्य करेगी अपने बच्चे की तरफ देखती रहेगी कि बच्चा क्या कर रहा है, बार बार उसकी तरफ ध्यान रहेगा। उसे कहते हैं ध्यान रखना। जैसे आपके सिर को पकड़कर किसी पानी के स्रोत में डुबो दिया जाए और डुबोने के बाद आपको कहा जाए, बोल भाई तुझे क्या चाहिए, तो आप वो नहीं सोचेंगे। आपका ध्यान सिर्फ एक ही ओर होगा कि जल्दी से मुझे बाहर निकाल दो, मुझे सांस नहीं आ रहा। आपका पूर्ण ध्यान कहाँ होगा कि सिर्फ सांस लेना है किसी भी तरह से। आपकी सारी वृत्तियाँ, सारे विचार एक तरफ हो जाएंगे। आपका पूर्ण ध्यान होगा एक ही ओर, उसे कहते हैं ध्यान। कछुआ और कछवी जो होते हैं, टोर्टोइस, वो पानी में रहते हैं लेकिन अंडे देते हैं किनारे पर। भले ही वो अपना खाने के लिए फिर से पानी के स्रोत में जाएंगे, परंतु वो बार बार उसी जगह की ओर देखते रहते हैं जिस ओर उनके अंडे हैं, कि कोई भी बाहरी प्रीडेटर आकर के उसे खा ना जाए।
और वो उसकी सुरक्षा के लिए भी मार काट मचाते हैं। दूर से भी यदि उन्हें दिख जाए कि कोई व्यक्ति उनके या कोई अदर जीव जंतु उनके अंडों की ओर क्षति पहुंचाने के लिए चल रहा है तो वो भागते हैं और वो उस जगह आकर के उनका बचाव भी करते हैं। तो उनका ध्यान, चाहे वो जल स्रोत में कहीं पर भी घूम रहे हों, उनका ध्यान और दृष्टि अपने अंडों की ओर रहती है। उसे कहते हैं ध्यान। जैसे आप कभी इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि यदि रसोई में आपको चाय बनाने के लिए बोल दिया गया है और गेट पर कोई आ गया है तो चाय को आप मंदी करके भले ही चले जाएं, लो फ्लेम पर जाएंगे, लेकिन जल्दी भाग के आएंगे। आपका ध्यान कहाँ है कि चाय निकल ना जाए। यदि आपको टीवी देखने जाना है, टीवी में आपने देखा कि कोई सीरियल मेरा चला हुआ है, वो देख के आना है, जल्दी से कोई सीन ना निकल जाए, भले ही आप गए हैं लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, चाय निकल ना जाए। वो है ध्यान, वो है भौतिक वस्तुओं के प्रति ध्यान। अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा कि कोई मुझे उसके प्रति पकड़ ना ले, पुलिस को ये ध्यान ना जाए। चोर की हमेशा निगाह रहेगी, पुलिस पर ध्यान रहेगा, पुलिस पर ये सबूत तो नहीं पकड़ा जाएगा, मुझे ये सबूत तो नहीं छोड़ दिया है कहीं इससे मुझे पुलिस पकड़ ले। उसका ध्यान रहेगा पुलिस पर। अपने हर कार्य को करते हुए वो ध्यान रखेगा कि पुलिस मुझे पकड़ ना ले, कोई ऐसा कार्य ना छूट जाए जिससे मुझे पुलिस पकड़ ना ले। ध्यान रखना भौतिक वस्तुओं के प्रति हम सब जानते हैं, लेकिन वही ध्यान हम कोई भी कार्य करें, ध्यान रहे हम भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान के प्रति ही अपनी ड्यूटी निभानी है। हमें ध्यान रखना है कोई भी कार्य करें कि हमें भगवान के घर से ही आए हैं, भगवान के घर ही जाना है और भगवान भी हमसे प्यार करने लग जाएं, इसलिए हम बार बार ध्यान भी भगवान का ही करें। तो ध्यान स्वतः ही लगने लग जाए, इसके लिए आपको अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। मैं दैनिक जीवन से कितने ही अनुभव आपको बता सकता हूं जिनमें आप ध्यान रखते हैं। आजकल सबसे बड़ा ध्यान लगा हुआ है मोबाइल में। किसी यारे प्यारे का आपका मैसेज आने वाला है, बार बार आपका ध्यान रहेगा। कोई भी कार्य कर रहे हैं, बार बार फ़ोन उठाएंगे, उसमें क्लिक करेंगे और बार बार उसके व्हाट्सएप को मैसेज को देखेंगे या SMS को देखेंगे या वीडियो कॉल की तरफ ध्यान जाएगा या उसकी चीज़ों को बार बार नोट करने के लिए आप उसकी नोटिफिकेशंस को देखेंगे। दैट इज़ ध्यान। तो जैसे आपको उस चीज़ का ध्यान लगा हुआ है कि उसका मैसेज नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, वो नाराज़ तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, मेरी बात से नाराज़ तो नहीं हो गया, तो वो ध्यान है। वो ध्यान जितनी बार आप कर रहे हो, एक टेलीपैथी साइंस होती है, आपकी दिमाग की वो वाइब्रेशंस उस व्यक्ति तक जा के टकराएंगी, वो व्यक्ति भी सचेत होगा और बार बार उसकी भावनाएं आप तक पहुँचेंगी। तो ध्यान एक बहुत गहराई का विषय, इस पर और भी अन्य वीडियो बनाई जाएंगी। आप हमारे चैनल से जुड़े, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी कोई भी समस्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। बाबा का आशीर्वाद SPM पर लाइव आते हैं। आपके घर की कोई भी नेगेटिविटी है, समस्या है, समाधान के लिए सरल से सरल उपाय के लिए जुड़ें और लाइव में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपाय बताया जाता है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9467820285 94,678,20,285। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, समस्या समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं। ऑनलाइन फ़ोन पर भी आपको बताया जा सकता है, परंतु उसके नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, पहले व्हाट्सएप करके ही कांटेक्ट करें, किसी भी समय फ़ोन ना करें। फ़ोन करने का समय 11 से 4 बजे के बीच में ही है। यदि आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा, तब आप कॉल कर सकते हैं। आप सभी को भगवान श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। इंस्टा ID पर भी जुड़ सकते हैं आप बाबा का आशीर्वाद के नाम से।